लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति है। यहां पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार जा चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और यहां पर भी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एनसीआर के इलाके जो हैं वो वहां पर काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति है। लोगों को नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ का संकट गहरा चुका है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, बाढ़ को लेकर ये अपडेट मिल रही है। बताते चलें आपको, अब यमुना नदी का जो जलस्तर है 207 के करीब हो चुका है, 207 मीटर तक पहुंच गया है। खतरे के निशान से काफी ऊपर है। यमुना खादर और यमुना बाजार जैसे क्षेत्रों में स्थित घरों में पानी घुस चुका है। लोग पानी में फंस गए हैं। भारी बारिश और हथनी कुंड और वजीराबाद बैराज से छोड़े गए पानी ने दिल्ली के निचले इलाके में तबाही मचा दी है। सड़कें जो हैं वो नदियां बन चुकी हैं। लोग अब अपने सामने काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति जो है ख़राब होती जा रही है। बता दें आपको, तबाही मचा दी है यहाँ पर निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने, और लोग अपने अपने सामान बचाने की जद्दोजहद में हैं। लोग किसी तरीके से जो ऊंचे स्थल हैं वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि बचाव टीम फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जूझ रही है। लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपना घर खाली कर दें। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। लोगों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो यमुना खादर और यमुना घाट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। 5.5 फीट पानी आप देख रहे हैं। कल तक पानी बहुत कम था, यहाँ से जाया जा सकता था। और आप देखिए कि वहाँ पर लोग कितनी मुश्किल से रह रहे हैं और लोगों को लगातार जो है उनसे अपील की जा रही है कि वो घर जो हैं वो खाली करते हैं। और आप देखिए पानी से कैसे ये आप देखिए क्रैक्स आ गए हैं। यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वो आ रही है, वो लोगों से अपील कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर आपको बोट्स दिख रही हैं। बोट्स की सहायता से जो है वो लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए पानी पूरा बढ़ गया है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ से खाली किया जाए, क्योंकि लगातार जो है वो पानी बढ़ता जा रहा है। अगर वाटर लेवल की बात करें तो 206 पहुँच गया है, जो अब तक 205 था। यहाँ पर मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। देखिए अभी भी वहाँ पे उस घर में आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार आ रही है, लोगों से अपील कर रही है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि वो ऊपर रह रहे हैं तो उनको खतरा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से क्रैक्स आप यहाँ देख रहे हैं, लगातार पानी का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है। तो राहत कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ से जल्द निकाला जाए, क्योंकि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब आपको खबर बताएंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सुंदरनगर में हुए भूस्खलन में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहां पर मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर के बताया जा रहा है कि 6 हो गई है। मंडी का सुंदरनगर, यहां पर तबाही भयंकर देखी जा रही है। बताते चलें आपको, यह आंकड़ा मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 6 हो गया है। 3 और शव मलबे से बरामद किए गए हैं। घर के मलबे में दबे मां और बेटे की डेड बॉडी रिकवर की गई है, जिनकी पहचान सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों शव घर के छत के नीचे दबे हुए थे। वहीं एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी मलबे से निकाली गई है, जिसकी पहचान प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है। सुंदरनगर के जंगम बाग में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में अब भी लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। कल शाम को जंगम बाग में पहाड़ी से भारी मलबा यहाँ से उतर आया था, जिसकी वजह से 2 घर दब गए थे। इसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर अब मरने वालों की जो संख्या है वो 6 हो गई है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, अब बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में भी तबाही हुई है। कुल्लू के अखाड़ा में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद एक घर गिर गया है। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि मलबे में 2 लोग दबे हुए हैं, जिनकी तलाश रात से ही चल रही है। मलबे में दबे हुए लोगों में एक मजदूर है जो कश्मीर का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति एसडीआरएफ का जवान है। कुल्लू की डीसी तोरुल एस रवीश मौके पर ही मौजूद हैं और रात भर से ही यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भूस्खलन के बाद जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही यहाँ पर जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी देखिए भीषण तबाही हुई है। और बात करें हिमाचल प्रदेश के चंबा की, तो चंबा में भी देखिए भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई है। चंबा पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रोड बंद है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की जेसीबी सड़क खोलने में लगी हुई है।
लेकिन रोड बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलडोज़र है उसके माध्यम से दरअसल यहाँ से मलबे को सड़कों से हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से आवागमन एक बार फिर से चालू किया जा सके। अब आपको खबर बताएं किन्नौर की, तो देखिए किन्नौर में भी भीषण तबाही हुई है और तबाही की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। किन्नौर में नाथपा के पास भीषण भूस्खलन हुआ है। भारी मलबा आने से 5 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हाथ होने की खबर नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 5 जगह बंद पड़ा है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। वहीं सेब बागवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सेब से भरे ट्रक भी फंस गए जो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तबाही का ये मंजर, ये भयावह तस्वीर। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि यहाँ पर किसी की भी हताहत नहीं हुई है। नाथपा के पास भूस्खलन की ये तस्वीरें डराने वाली है। मलबा आने की वजह से 5 गाड़ियों के दबे होने की खबर मिल रही है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मलबा गिरने की वजह से आवागमन बाधित हो गया। सड़कें जो हैं, सड़कों पर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर लोग आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। देखिए खबर मिल रही है हिमाचल प्रदेश के शिमला से। यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। सतलुज नदी के किनारे भूमि कटाव की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। देखिए, आप देखेंगे इस वीडियो में मंदिर का ये कुछ हिस्सा जो है वो भरभरा कर नीचे गिर आया है। ये मंदिर रामपुर बुशहर में नोगली के पास है। नेशनल हाईवे के किनारे सतलुज नदी उफान पर बह रही है, जिसकी चपेट में ये विश्वकर्मा मंदिर आ गया। बताया जा रहा है कि नदी के किनारे भूमि कटाव की वजह से ये हादसा हुआ है। ये भी यहाँ वहाँ पर कुछ लोगों ने इसे कैमरे में कैद किया है। सारा मंदिर है बिल्कुल अभी जाना ये नीचे सारा खा लेता होगा भाई। तो हमने देश के अलग अलग राज्यों की खबरें दिखाई कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लोग किस तरीके से परेशान हैं। कितना तबाही इस बार बारिश ने मचाया है।